15,000 रुपये बिल आया, सिर्फ पंखा और 3 जने हम हैं। निगरान हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, उसने गरीब तबका रहने ही नहीं देना। पाकिस्तान बने हुए कितने 75 साल हो गए, ऐसा जुल्म कभी नहीं हुआ। हम गरीबों पे तो रोटी नहीं खाने के लिए तो ये टैक्स कहाँ से दें? बात महंगी बिजली के नाकाबिले बर्दाश्त बिलों की, जिसके खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। जुड़वा शहरों में भी लोग सड़कों पर निकले, मुजाहरीन ने बिल जला डाले, कहा बिल आमदन से जायद हैं, जमा कैसे कराएं। अवाम ने धमकी दी कि हुकूमत ने फौरी रिलीफ ना दिया तो आइस को दफ्तर का घेराव करेंगे। उस्मान जावेद मलिक अपने रिपोर्ट के साथ। इसे जमा करवाना ही नहीं है जी, इसे वो हालात देखिए क्या कर दिए इन्होंने हाल मुल्क का। बिजली के भारी बिलों ने आवाम की बर्दाश्त के फ्यूज उड़ा दिए। इस्लामाबाद के बासियों का पारा हाई बाराकऊ में शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने दो टोक कहा, जालमाना बिल्स बिल्कुल जमा नहीं कराएंगे, हिम्मत है तो वापडा वाले मीटर उतार कर दिखाएं। मीटर उतारने के लिए जो आएगा उसके लिए हमारा ऐलान है कि उसको हम उसी मीटर के खंबे के साथ लटका के उसको हम मारेंगे। हमें डराओ, करना भी आता है, हमें गले पर अंगूठा रखना भी आता है। एहतजाज के दौरान पुलिस ने जमात इस्लामी के मुताद्दिद कारकुन गिरफ्तार कर लिए। दूसरी जानब रावलपिंडी में भी शहरियों की जानिब से वासा दफ्तर का घेराव, बिजली बिलों को आग लगाकर हुकूमत तक सख्त पैगाम पहुंचा दिया। बिजली का बिल है वो तकरीबन 130 यूनिट जो है उसका इन्होंने तकरीबन मेरा है कोई 9,000 रुपये बिल भेजा है। अगर माजी के फिरौन जो है वो आज के हुक्मरानों को देखें तो यकीन करें शर्मा जाएं। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि हुक्मरानों ने अब भी होश के नाखून ना लिए तो हालात के जिम्मेदार खुद होंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जासिर हकीम के साथ उस्मान जावेद मलिक, समा, इस्लामाबाद। तो मुल्क भर के अवाम जहां बिजली के बिल से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ लोड शेडिंग ने भी शहरियों का जीना दूभर कर रखा है। तफसीलात जानने के लिए मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लाहौर और कराची से हमारे रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं और खिजर आजम से बात करेंगे, जबकि लाहौर से उमर याकूब हमें ज्वाइन करेंगे। खिजर, शहर कायद बड़ा शहर है, पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला, क्या सिचुएशन है यहाँ पर? कराची के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ के जो रहने वाले हैं शदीद अंधेरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ओवर बिलिंग और जिस तरह से बिजली की कीमतों में आए दिन इजाफ़ा है वो भी लोगों के गुस्से को जो है हाई वोल्टेज पर लेकर जा रहा है। एक जानिब लोग कहते हैं कि हम हज़ारों रुपए बिल दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब हमें लोड शेडिंग का भी सामना है। लोग जब घर में बिजली होती है तो वैसे ही पंखे और लाइट जलाते हुए घबरा रहे होते हैं। ख़ास तौर पर पीक आवर्स में तो बेशतर घरों में सूरत हाल ये होती है कि लोग ये कहते हैं कि जितनी कम से कम बिजली इस्तेमाल की जाए वही अच्छा है। मगर जो मुताद्दिद इलाके हैं, जैसे ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाके हो गए, मलीर के मुख्तलिफ इलाके हो गए, इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी भी मैं एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर जो है वो लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो तकरीबन दिन में 10 से 12 घंटे के दौरान देखने में आ रहा है। और शहरियों का यही शिकवा है कि एक जानिब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो दूसरी जानिब भारी भरकम बिल हैं जो कि उनके लिए दर्द सर बने हुए हैं। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कुछ ऐसी सूरत हाल लाहौर में भी है। हम बात करेंगे उमर याकूब से। उमर, कितने घंटे बिजली की आंख मचोली जारी रहती है? क्या यहाँ भी सूरत हाल कुछ कराची जैसी है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर का जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है लाहौर के शहरियों का वो है ओवर बिलिंग और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। कुछ समझ नहीं आ रही कि किस वक्त लाइट चली जाएगी और कब वापस आएगी। तो लोगों को इस बात की अब फिक्र खाई जा रही है कि वो जो बिजली आ ही नहीं रही उसका बिल कैसे जमा करवाएं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनों के पास घर में एक पंखा दो लाइट्स जलती हैं तो उनका बिल 20 से 25 हज़ार रुपये आ रहा है, और अगर एसी साथ ऐड कर लिया जाए तो 50 हज़ार को क्रॉस कर जाता है। तो लोग अब इस वक्त सर जोड़ के बैठे हैं कि वो अपने बाकी मामलात ज़िंदगी चलाएं या फिर बिजली का बिल अदा करें। तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गैर एलानिया लोड शेडिंग है। तकरीबन 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग होती है वक्तन फ़वक्तन, और लोग इस गर्मी में
जब इस वक्त रात को अमूमन लोग एसी चला लेते हैं, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि शायद पंखा भी ना चलाएं, चूंकि इतना ज़्यादा बिल आ रहा है और वो बिल अदा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं वो टैक्सेस हैं क्या, तो उनको तो पहले बिल की समझ नहीं आ रही, फिर बिल जमा कराने के लिए जो रकम है उसका बंदोबस्त करना है। दर्द यही दुख है कि हैं लेकिन बिजली नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया, खिज़र आजम भी हमें अपडेट कर रहे थे और उमर याकूब आपका भी। महंगी बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी और ताजिर एक पेज पर आ गए। हाफिज नईमुर रहमान ने भरपूर एहतजाज की कॉल दे दी है। कहते हैं अगर बिल्स में कमी न हुई तो हड़ताल करेंगे। ताजिर रहनुमाओं का कहना था शुरुआत कर दी है, हम मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर बिजली की कीमतों में कमी की जाए। पीर को पूरे शहर कराची में बैक वक्त तमाम मार्केटों में एहतजाज किया जाएगा। हम इन एहतजाजी मुजाहरों के साथ साथ हड़ताल करेंगे। कराची पर तो हमारा पूरा इत्तेफाक है। वजीर आज़म पाकिस्तान ने इजलास बुला लिया है और 90% लोग बिलों की अदायगी की सकत नहीं रखते, तो कम से कम 15 दिन के लिए बिलों की अदायगी मौखर कर दें। बिजली बिलों ने हैदराबाद के शहरियों में गुस्से की लहर दौड़ा दी है। ताजिरों ने मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत का ऐलान कर दिया है। पीर को शटडाउन की कॉल दे दी है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा समा इम्तियाज अली खावर से। जी इम्तियाज, बताइएगा। बिल्कुल, बिजली के बिलों में इजाफे के बाद हैदराबाद के शहरियों में गमो गुस्सा पाया जा रहा है। वहीं हैदराबाद के जो ताजिर हैं और सरमायादार हैं वो भी हमें शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने गुस्से का इजहार करते हुए पीर वाले रोज जो है हैदराबाद के ताजिरों ने भी जो है उसका स्ट्राइक की जो है वो हिमायत का ऐलान किया है। दूसरी जानिब अगर बात करते हैं तो हेस्को के जो चीफ है उसकी जानिब से भी अपने तमाम तर जो अफसरान हैं, इंजीनियर्स हैं, एसडीओज हैं, उनका हंगामी इजलास तलब किया गया और इजलास में ये वाज़े तौर पर कहा गया है हेस्को चीफ की जानिब से अपने अफसरान को कि मुल्क में जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम तर जो अफसरान हैं मुख्तलिफ इलाकों में जो कार्रवाइयाँ हैं वो महदूद कर दें। अगर किसी इलाके में जो कार्रवाई करने जा रहे हैं या किसी मार्केट में, तो मुतलका जो इंतजामिया है, पुलिस है, उनको इन्फॉर्म करें और उनके साथ जो है जाकर वहाँ पर कार्रवाई कर सकते हैं। जी इम्तियाज, आपका शुक्रिया। बिजली के बिलों ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। घर चलाएं या बिजली के बिल भरें, महंगाई के सताए लोगों ने निगरान वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। हर बंदा परेशान है, रोटी खाने के लिए नहीं है। इनको को अकल के नाकल लें, दुनिया को तबाह मत करें। सारे बिल्स जो है जो फालतू डाले सारे वापस लें, न तो सारी अवाम एहतजाज करेगी, आपके घरों में आएगी। ये सही किया ताजिरों ने, जो मारा वो बहुत अच्छा किया। अब हैदराबाद में भी ताजिर यही करेंगे इंशाल्लाह। अगर इनकी दुरुस्त नहीं हुई कुल तो ये पिटेंगे भी। है कभी गरीब आवाम के बारे में भी इस मुल्क में सोचने वाला कोई हुक्मरान आएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे आए। मेहरबानी होगी जो भी हुक्मरान बेटे में हमारी तरफ देखिए सर, हम बहुत लोग परेशान हैं। किसका दर खड़का है? एक अल्लाह का दरवाजा है, कब सुनेगा अल्लाह, कब सुनेगा अल्लाह। हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया सफेद पोश इंसान के लिए कि इस हुकूमत ने, इस सिस्टम ने, इस निज़ाम ने बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया। आवाम मर रही है और ये अपनी आयाशियाँ कर रहे हैं। गवर्नमेंट से आप क्यों नहीं पैसे लेते? ये तनख्वाहें भी हमसे लेते हैं, हमारे नौकर हो गए हमारे पे, यानी कि मुसल्लत हुए हैं। 3 बल्ब पे कितना का बिल आया हुआ है, ये हमारा वस का बाहर है। बराए मेहरबानी काकड़ साहब से हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप इस्तीफा पेश करें। अवाम की चीखों पुकार आला ऐवानों तक पहुंच गई। शहर शहर एहतजाज और बिजली के बिल जलाने पर निगरान वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। अनवारुल हक काकड़ ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। वजारत बिजली और तकसीम कार कंपनियां ब्रीफिंग देंगी। सार्फिन को रिलीफ देने के हवाले से मुशावरत होगी। हुकूमत को लोगों की तकलीफ का एहसास है, इसीलिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास बुलाया है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया ब्रीफिंग। सेक्रेटरी पावर ने डिस्कोस के ग्रेड 17 के अफसरान को मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि आइंदा इस मद में पैसे दिए जाएंगे। बिजली के बिल 7वें आसमान से भी ऊपर चले गए हैं। मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। बगावत जैसी कैफियत नजर आ रही है। फारूक सत्तार ने खबरदार कर दिया। कहा सियासी जमातों और मौजूदा हुकूमतों को संजीदगी से सोचना होगा और कोई हल निकालना होगा। ये बिल जिस तरह
आसमान से भी, सातवें आसमान से भी ऊपर चले गया ना। इस पर पूरे मुल्क में एक शदीद रद्द-ए-अमल है और एक कैफियत बगावत की ना, एनार्की की तरफ मुल्क जा रहा है। इस पर संजीदगी से सियासी जमातों को, उनके अकाबरीन को और जो मौजूदा हुकूमत है उन्हें सोचना होगा और इसका कोई हल निकालना होगा। और हम भी इस सिलसिले में आइंदा बहुत सख्त इक़दाम उठाने जा रहे हैं और कल इसी सिलसिले में खालिद मकबूल भाई यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और महक, आपको पता है कि लाहौर में ज़िला इंतज़ामिया ने मार्केटें बंद करने का टाइम रात 10 बजे तक कर दिया है। नहीं, औकाते का रात 11 बजे तक है। अरे कंफ्यूज ना हो, कासिम अरशद से ही जान लेते हैं हम। कासिम अरशद, आप बताइएगा खबर क्या है इसकी? हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पहले मार्केट 11 बजे बंद करने का ऐलान किया गया था और इस हवाले से तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया गया था। ताहम अब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 10 बजे मार्केट बंद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। शहरी इस पर क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। तो ये बताएं कि सारी सूरत में क्या कहती हैं आप? क्या ये पहले तो उन्होंने कहा था कि 11 बजे बंद करेंगे, अब उन्होंने कह दिया कि 10 बजे क्लोज़ करेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं, हम तो 10 बजे तक जॉब करते हैं, उसके बाद हम फ्री होकर बाहर निकलना होता है। तो हम तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत क्या कह रही है। मतलब हम लोग खुद डिप्रेशन में जा रहे हैं कि 11 बजे अब फिर 10 बजे, हम करें तो करें क्या? पहले जो है वो इब्तदाई तौर पर 11 दिया गया था मार्केट्स बंद होने का और अब एक हुक्मनामे के ज़रिए 10 बजे मार्केट्स बंद करने का फ़ैसला किया गया है। इस पर शहरी ये कहते हैं कि हुकूमत जो भी फ़ैसला करे लेकिन मजबूत फ़ैसला करे।